हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया है जिसमें महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस घटना को भारत की सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान बताया। खांसी की दवा से हुई मौतों के मामले में दिल्ली सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने सभी संबंधित पक्षों को निर्देश दिया है कि वे उक्त सिरप बैच की तुरंत बिक्री, खरीद और वितरण बंद करें। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ दलों के कई प्रमुख नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में विपक्षी राजद में शामिल हो गए। इसमें जेडीयू के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, पूर्व विधायक राहुल शर्मा, एलजेपी के अजय कुशवाहा और जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के पुत्र चाणक्य प्रकाश रंजन शामिल हैं। इसी बीच निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू करते हुए पहले चरण की 121 सीटों के लिए मतदान की अधिसूचना जारी की है, जो 6 नवंबर को होगी। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के एग्जीक्यूटिव को पीएमएलए मामले में किया गिरफ्तार। विशेष अदालत ने अशोक पाल को 2 दिन की ईडी कस्टडी दी है। उन्हें 13 अक्टूबर को नामित अदालत के सामने पेश किया जाएगा। चेनाब नदी पर सवालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को नई पर्यावरण मंजूरी मिली है। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के रामबन में बनाई जाएगी। पहले इसे 2017 में पर्यावरण मंजूरी मिली थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन ने इस परियोजना की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज किया और अब पर्यावरण मंत्रालय की सर्वोच्च समिति ने ताजा मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद तलाशी अभियान जारी। अधिकारियों के अनुसार ड्रोन खगवाल क्षेत्र के चलियारी गांव और रामगढ़ के चामलियाल गांव के ऊपर देखे गए। शाह ने बिहार में चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन का बचाव करते हुए कहा कि देश के कई क्षेत्रों में लगभग 30% घुसपैठिए पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार असम में मुस्लिम आबादी की 10 वृद्धि 29% थी, जो बिना घुसपैठ के संभव नहीं, और पश्चिम बंगाल में यह वृद्धि 40% से अधिक तथा कुछ जिलों में 70% तक पहुंच गई है। एस्ट्राजेनेका ने ट्रंप प्रशासन के तहत मेडिकेड के लिए दवाओं की कीमतें घटाने पर किया समझौता। एस्ट्राजेनेका का यह समझौता पिछले महीने फाइजर द्वारा किए गए समान समझौते के बाद आया है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दवाओं की कीमतें कम करने के प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने नव इस्तीफा देने वाले सेबेस्टियन लेकानू से फिर सरकार बनाने का प्रयास करने को कहा। लेकानू की फिर से नियुक्ति कुछ ही दिन बाद हुई है, जब उन्होंने अपनी ताजा बनाई गई सरकार में आंतरिक विवाद के कारण इस्तीफा दिया था। प्रशांत किशोर ने कहा कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दूसरी बार विधायक है, अब भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी से पहले उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी भी इस सीट से विधायक रह चुके हैं, फिर भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस बार तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से हार जाएंगे। क्वेलकॉम के प्रेसिडेंट और सीईओ क्रिस्टियानो आर एमोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तकनीकी नवाचार और भारत में डिजिटल विकास के अवसरों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35,440 करोड़ की 2 प्रमुख कृषि योजनाओं की शुरुआत की और किसानों से कृषि उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया। इन योजनाओं के तहत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिनमें बेंगलुरु, जम्मू कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र, अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, असम में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत IVF लैब तथा मेहसाणा, इंदौर और भिलवाड़ा में मिल्क पाउडर संयंत्र शामिल है। अफगान विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल न किए जाने के बाद विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा है और सवाल उठाया है कि जब इस कार्यक्रम में सिर्फ पुरुष पत्रकारों को अनुमति दी गई, तब सरकार ने चुप्पी क्यों साधी। विपक्ष का कहना है कि यह निर्णय लोकतांत्रिक मूल्यों और लैंगिक समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। कॉपीराइटेड पुस्तकों से एप्पल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने पर एप्पल के खिलाफ मुकदमा। अमेरिकी प्रोफेसरों ने आरोप लगाया है कि एप्पल ने अपनी एप्पल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए चोरी की गई कॉपीराइटेड पुस्तकों का इस्तेमाल किया। मुकदमे में कहा गया है कि कंपनी ने शैडो लाइब्रेरी से पायरेटेड किताबें उपयोग की। ओपन
OpenAI और सर एनर्जी अर्जेंटीना में $25 अरब के डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर विचार कर रहे हैं। सरकारी बयान के अनुसार यह परियोजना एक बड़े पैमाने की सुविधा से जुड़ी होगी, जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक होगी। इसका उद्देश्य उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग को समर्थन देना है। वायरलेस कम्युनिकेशन पेटेंट उल्लंघन मामले में सैमसंग पर $445.5 मिलियन का जुर्माना। अमेरिकी जूरी ने फैसला सुनाया है कि सैमसंग के लैपटॉप, गैलेक्सी स्मार्टफोन्स और अन्य वायरलेस उपकरणों ने कॉलिजन कंपनी के 4 पेटेंट का उल्लंघन किया है। इसी के तहत सैमसंग पर $445.5 मिलियन का हर्जाना लगाया गया है। हरियाणा में आईपीएस अधिकारी की मौत पर सोनिया गांधी का बयान। सत्ता में बैठे लोगों के पक्षपात से वरिष्ठ अधिकारी भी सामाजिक न्याय से वंचित। सोनिया गांधी ने मृत आईपीएस अधिकारी की पत्नी को लिखे पत्र में कहा, मैं और देश के करोड़ लोग इस न्याय की राह पर आपके साथ खड़े हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में बैठे लोगों के पक्षपातपूर्ण रवैये से वरिष्ठ अधिकारी भी सामाजिक न्याय से वंचित रह जाते हैं। पेपर लीक के बाद उत्तराखंड ने स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा रद्द की। 3 महीने के भीतर होगी नई परीक्षा। उत्तराखंड में 21 सितंबर को हुई भर्ती परीक्षा में हरिद्वार के एक केंद्र से प्रश्न पत्र के 3 पन्ने कथित रूप से लीक हो गए थे, जिससे राज्य में हलचल मच गई। इसके बाद राज्य सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी है और नई परीक्षा 3 महीने के भीतर आयोजित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदौर में 76.5 करोड़ के मिल्क पाउडर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। इंदौर कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन के तहत स्थापित इस प्लांट की क्षमता रोजाना 30 मीट्रिक टन मिल्क पाउडर उत्पादन की है, अधिकारियों ने बताया। ट्विटर के 4 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने बिलियनियर एलन मस्क पर आरोप लगाया था कि 2022 में $44 बिलियन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने के बाद उनके खिलाफ रेवेंज लेने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन धान्य कृषि योजना और मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस सहित 42,000 करोड़ से अधिक की कृषि परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। ये योजनाएं 100 जिलों में कृषि विकास और पल्सेस में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से है। इस दौरान प्रधानमंत्री किसानों से भी संवाद करेंगे। शुभमन गिल के शतक और जडेजा की गेंदबाजी ने भारत को जीत के करीब पहुंचाया। शुभमन गिल ने 10वां शतक जमाते हुए शानदार बल्लेबाजी की, जबकि जडेजा ने महत्वपूर्ण विकेट लेकर टीम को मजबूती दी। भारत ने वेस्ट इंडीज पर दबदबा बनाते हुए मैच में जल्दी जीत की ओर कदम बढ़ाया। अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यापार पर साधा निशाना। 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियों पर प्रतिबंध। प्रतिबंधित व्यक्तियों में नीति उन्मेष भट्ट शामिल हैं, जिनकी भारत स्थित इंडिजॉल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तानी तालिबान ने उत्तर पश्चिम में 23 लोगों की मौत वाले हमले की जिम्मेदारी ली। बजौर जिले में आतंकवादियों और अर्धसैनिक बलों के बीच हुई अलग झड़प में 3 नागरिकों सहित 5 लोग मारे गए, वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया। पाकिस्तान में इस्लामवादी संगठन ने हिंसक विरोध के बाद राजधानी की ओर मार्च शुरू किया। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया और यूएस दूतावास इस्लामाबाद की ओर मार्च की योजना बनाई। यह विरोध इजराइल और हमास के बीच 2 साल की युद्ध के बाद अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्ध विराम के खिलाफ है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा आपसे फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।